नमस्कार साथियों, मैं सेबा ठाकुर आपका सेबा मेमोरियल प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एमपी में परिवहन की बात करने वाले हैं, या हम इंग्लिश में कहें एमपी ट्रांसपोर्ट की बात करने वाले हैं। यदि आपने इसका पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप ट्रिक वाली प्लेलिस्ट में जाकर इसका पार्ट नंबर 1 देख सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है पार्ट 1 की, तो आप उसमें जाके पार्ट 1 देखें, उसके बाद ही आप पार्ट 2 शुरू करें। ठीक है दोस्तों, जो एमपी में ट्रांसपोर्ट वाला भाग है, इसको मात्र मैं 2 मिनट में आपको याद करवा दूंगा, और ये चीज़ें आप कभी ज़िंदगी में भी नहीं भूल सकते। यदि आप चाहते हो आप कभी ज़िंदगी में ना भूलें चीज़ें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप मेरी वीडियो देखना ना भूलें। दोस्तों, कल मैंने इवन या कहें सम वाले नेशनल हाईवे ख़त्म कर दिए थे, और मैंने मात्र 2 मिनट में आपको ये सभी चीज़ें याद करवा दी थी। जो मैंने आपको इवन वाले पार्ट 1 में नेशनल हाईवे पढ़ाए थे जो एमपी से गुजरते हैं, ये मैंने मात्र आपको 2 मिनट में याद करवा दिए थे। इसी प्रकार आपको जो ऑड है, विषम है, ये जो नेशनल हाईवे हैं ऑड, ये भी आपको मैं मात्र 2 मिनट में याद करवा दूंगा। कितने? मात्र 2 मिनट में। और आप मात्र 4 मिनट में सभी ट्रांसपोर्ट जो कि एमपी से गुजरते हैं नेशनल हाईवे, ये सभी आप याद कर सकते हो, और ये आप कभी ज़िंदगी में भी नहीं भूल सकते दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज हम दोस्तों ऑड वाली बात करते हैं। तो ऑड में आज हम सबसे पहले 27 पढ़ेंगे। जो हमारा नेशनल हाईवे 27 है, या कहें हम 27 हम क्या बोलते हैं? 27। दोनों साथ में पूरे गंजे हो गए, तो इसको हम 27 का एक अच्छा आपको उदाहरण बताते हैं। 2 और 7, तो यहाँ पर क्या है? ये 2 है, ठीक है, तो इसको हम दोनों बोल सकते हैं। और ये क्या है? 7, तो 7 को हम 7 पढ़ सकते हैं ना। तो क्या हो गया? ये हमारा कोरिलेशन हो गया। क्या हो गया? दोनों साथ में। क्या हो गए? दोनों साथ में। तो इससे क्या हो जाएगा आपको याद? 27 हो जाएगा, कि जो नेशनल हाईवे 27 है उसकी बात हो रही है। और क्या हो गए? पूरे गंजे हो गए। गंजे क्या? टकले हो गए भाई। दोनों साथ में जो मित्र थे उनके, माने 2 मित्र हैं, एक श्याम और एक राम, ये दोनों साथ में क्या? नाई की दुकान पे गए और पूरे गंजे हो गए। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। तो दोनों साथ में पूरे गंजे हो गए, तो पूरे से क्या होगा आपका? शिवपुरी। तो पूरे से आपको क्या लगाना है? आगे बस शिव लगा देना है। क्या लगा देना है? शिव लगा देना है। तो क्या हो जाएगा? शिवपुरी हो जाएगा। और गंज से आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, सीधा गंज करना है। क्या करना है? गंज करना है। इस तरीके से आपका जो नेशनल हाईवे 27 था, या कहें दोनों साथ में था, दोनों साथ में हमने क्या कीवर्ड बनाया था। इस तरीके से जो हमारा 27 था, वो कोरिलेशन के माध्यम से हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं 39। जो हमारा नेशनल हाईवे 39 है, ये थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं नेशनल हाईवे तो 39 को कैसे याद रखोगे? तीनों सीधे छत पर जाकर, तीनों सीधे छत पर जाकर पानी पीकर बिना सर खुजाए, बिना सताए रवि के पास सो जाते हैं। तो तीनों से आपको क्या ध्यान रखना है? तीनों की बात आती है तो एक बात ध्यान रखना आप, कि 3 की लाइन में कौन मात्र है? देखो, 2 की लाइन में क्या था? ओनली 27 था, और 3 की लाइन में ओनली क्या है? 39 है। तो जब 39 की बात करते हैं, जब ऑड नंबर की बात करते हैं, तो तीनों से आपको क्या रखना है? 39 की लाइन में मात्र एक ही है। कितने? एक ही है। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा कि 39 की लाइन में ओनली एक नेशनल हाईवे हमें पढ़ना है। ठीक है, जो कि 39 है, जो कि ऑड वाला पढ़ना है हमें। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? आपको याद हो जाएगा। तो कैसे रखेंगे याद? तो हम बताते हैं। तीनों सीधे छत पर जाकर पानी पीकर, देखो ये तीनों क्या करते हैं? सीधे छत पे जाते हैं, पानी पी लेते हैं, और बिना सर खुजाए, ये सर को खुजाते भी नहीं है, और बिना सताए रवि के पास सो जाते हैं। क्या होता है? जो रवि पहले से था, कहाँ पे था? छत पे था, जो सो रहा था। ये तीनों जाते हैं छत पे सीधे, और क्या? पानी पी लेते हैं, पानी भी पी आते हैं, और बिना खुजाए और रवि को बिना सताए, मतलब रवि को ना तो खुजाते हैं और ना ही सताते हैं, और रवि के बगल में सो जाते हैं। तो इसको एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। तीनों सीधे छत पर जाकर पानी पीकर बिना सर खुजाए, बिना सताए रवि के पास सो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सीधे से बात करूँ तो तीनों सीधे, तीनों तो मैंने बता दिया कि 3 के लाइन में 3, यदि तीनों की बात आती है तो 39 ध्यान रखना है आपको।
अब सीधे से क्या हो जाएगा, सीधी हो जाएगी, जो आपका सीधी जिला है वो हो जाएगा। छत से आप छतरपुर जिला करेंगे। और पानी से क्या हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा। खुजाए से खजुराहो हो जाएगा। और सताए से सतना हो जाएगा। और रवि से क्या हो जाएगा, रीवा। तो कैसे ध्यान रखोगे, तीनों सीधे छत पर जाकर, तो क्या बोलोगे, तीनों सीधे, सीधे से क्या है, सीधी हो जाएगा। छत से क्या हो जाएगा, छतरपुर हो जाएगा। और तीनों सीधे छत पर जाके पानी पीकर, तो पानी से क्या हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा। बिना सर खुजाए, खुजाए से क्या हो जाएगा, खजुराहो हो जाएगा। बिना सताए, सताए से क्या, सतना। ये कॉरिलेशन है दोस्तों, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। रवि के पास सो जाते हैं, तो रवि से आपको रीवा कर देना है। इस तरीके से जो हमारा नेशनल है भाई 39 था, वो हमने कोरिलेशन के माध्यम से कंप्लीट कर लिया। और इस तरीके से यदि आप कोरिलेशन पढ़ोगे तो आपको सचमुच पूरी जिंदगी भर ये कोरिलेशन भूलने वाले नहीं है। बस आपको क्या करना है, इसका 2 से 3 बार रिवीजन करना है। क्या करना है, जो मैं अभी कोरिलेशन पढ़ा रहा हूँ इसका आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। और मेरे साथ जब मैं पढ़ाता हूँ तो इसको रिपीट भी करना है। जो मैं कॉरिलेशन बोलता हूँ, तीनों सीधे छत पर जाकर, तो आप भी क्या बोलोगे, तीनों सीधे छत पर जाकर पानी पीकर बिना सर खुजाए बिना सताए रवि के पास सो जाते हैं। फिर इसके बाद हम क्या लेंगे, एक छोटा सा टेस्ट लेंगे जिसमें आपको MCQ उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो आपको वो टेस्ट देना नहीं भूलना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमारा जो NH30 था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों NH43। भाई NH43, तो इसका भाई हम एक अच्छा आपको कीवर्ड बताते हैं। कीवर्ड क्या है, कीवर्ड है 143। 143 का मतलब क्या होता है, आई लव यू। भाई इसको गलत रात में मत लेना। आई लव यू का एक प्रेम होता है, इसको माने बहुत प्रकार से हम आई लव यू बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस आई लव यू के ऊपर एक शायरी बनी है। एक शायर थे, उन्होंने लिखी एक शायरी। उनका मुझे नाम तो नहीं है पता, ध्यान नहीं, बट मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ। गुलाब के कांटों से उम्र भर सही मिली, बस अमन ही नहीं मिल पाई। क्या है दोस्तों, गुलाब के कांटों से उम्र भर सही मिली, बस अमन ही नहीं मिल पाई। गुलाब, तो गुलाब से क्या है दोस्तों, यहाँ पर गुलाबगंज है। और गुलाब के कांटों से, तो कांटों से क्या हो जाएगा, कटनी हो जाएगा। उम्र भर, गुलाब के कांटों से उम्र भर, तो उम्र से क्या, उमरिया अपना डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और सह ही मिली, तो सह से क्या हो जाएगा, शहडोल डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। बस अमन ही नहीं मिल पाई, तो अमन से क्या हो जाएगा, अमानगंज। अमानगंज कहाँ पे दोस्तों, तो अमानगंज हम बात करें तो पन्ना डिस्ट्रिक्ट में आता है। कहाँ पे आता है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। और जो पाई क्या कहते हैं, बस अमन ही नहीं मिल पाई, तो पाई से क्या होगा, पवई। तो पवई भी कहाँ आता है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में आता है। जो अमानगंज पवई है, ये पन्ना जिले की तहसील है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखनी है। गुलाब के कांटों से उम्र भर सही मिली, बस अमन ही नहीं मिल पाई। तो गुलाब से क्या, गुलाबगंज है, कांटों से कटनी, उम्र से उमरिया, सह से शहडोल, अमन से अमानगंज, और पवई से पाई से पवई। इस तरीके से जो हमारा NH43 था वो हमने आई लव यू के माध्यम से ध्यान रख लिया। आई लव यू के ऊपर जो हमारे प्यार से संबंधित सही हमारे शायरी थी, एक शायरी के माध्यम से हमने क्या कर लिया, NH43 को भी याद कर लिया। अब हम बात करते हैं NH45 की। ये दोस्तों थोड़ा बड़ा है और कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको थोड़ा आपको अच्छे से पढ़ना होगा। NH45, तो NH45 क्या कहता है, 45। तो 45, तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है दोस्तों, तो इसका कीवर्ड देख लो दोस्तों, 45 फुट का कुंड है। क्या है, 45 फुट का कुंड है। जो हमारा 45 है, इसका कीवर्ड क्या होगा, 45 फुट का कुंड। तो आपको कीवर्ड ध्यान रखना है और सब याद आ जाएगा आपको। अब जब तेंदुए को 45 फुट के कुंड से अगर निकाल ही लिया है, अब जब तेंदुए को 45 फुट के सॉरी दोस्तों अब जब तेंदुए को 45 फीट के कुंड से अगर निकाल ही लिया है, तो कब उसको डोरी से बरी करोगे। तो कैसे याद होगा दोस्तों, मत आते हैं ना हम आपको। अब से क्या हो जाएगा, ओबेदुल्लागंज होगा, ओबेदुल्लागंज हो जाएगा ना। और जब से हमारा जबलपुर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और तेंदुए से आपको तेंदुखेड़ा ध्यान रखना। तेंदुखेड़ा कहाँ पे है, तो तेंदुखेड़ा दमोह में है। और
अब जब तेंदुए को 45 फीट के कुंड से, तो कुंड से क्या हो जाएगा, कुंडम हो जाएगा। ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, इसकी जो कैपिटल माने उसकी जो तहसील है ये कुंडम है, ठीक है। कुंड से अगर निकाल ही लिया है, अगर से क्या हो जाएगा, सागर टोला हो जाएगा। मैंने आपको पहले पढ़ाया था, अगर का मतलब क्या बताया था, अगर का मतलब सागर बताया था, बट दोस्तों यहाँ पर थोड़ा चेंज रखना है, अगर से मतलब यहाँ पर सागर टोला करना है, ठीक है। अब जब तेंदुओं को 45 फीट के कुंड से अगर निकाल ही लिया है, तो कब से क्या होगा, कबीर चौरा होगा। क्या होगा, कबीर चौरा होगा। डोरी से बरी करोगे, डोरी से क्या हो जाएगा, डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट, और बरी करोगे तो बरेली हो जाएगा। और इसमें एक आपको ध्यान रखना है, वो है सायपुरा। तो इसमें एक सायपुरा भी ऐड कर लेना आप, तो सायपुरा भी आप ध्यान रख लेना कि जो NH-45 है ये MP में इतनी जगह से गुजरता है। ओबेदुल्लागंज, जबलपुर, तेंदुखेड़ा, कुंडम, सागर टोला, कबीर चौरा, डिंडोरी, बरेली और सायपुर आपको ध्यान रखना है। इतने मार्गों से होकर NH-45 MP में जाता है। तो इसको एक बार रिपीट करते हैं दोस्तों, रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, चलिए तो हम रिपीट करते हैं। अब जब तेंदुए को 45 फुट के कुंड से अगर निकाल ही लिया है, तो कब उसको डोरी से बरी करोगे। अब जब तेंदुए को, तो अब से क्या, ओबेदुल्लागंज हो गया, जब से क्या हो गया, जबलपुर हो गया। मेरे साथ बोलिए दोस्तों, अब जब तेंदुए को 45 फुट के कुंड से बाहर निकाल ही लिया है, तो कब उसको डोरी से बरी करोगे। अब से क्या होगा, ओबेदुल्लागंज होगा। जब से क्या होगा दोस्तों, जबलपुर होगा। तेंदुए से क्या होगा, तेंदुखेड़ा होगा। और को 45 फुट के कुंड से, तो कुंड से क्या हो जाएगा, कुंडम हो जाएगा। और अगर से सागर टोला हो जाएगा। तो निकाल ही लिया, तो कब उसको डोरी से बरी करोगे, तो कब से क्या होगा, कबीर चौरा होगा दोस्तों। और डोरी से डिंडोरी हो जाएगा, और बरी से बरेली। और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, तो सायपुरा आपको ध्यान रखना है, इसको भी ऐड कर लेना दोस्तों। आप जब नोट्स बनाओ तो इसको भी ऐड कर लेना, ठीक है। आपको नोट्स बनाना है दोस्तों। इस क्लास को लगभग 2 बार देखना है। फर्स्ट क्लास में आप देखोगे, उसको पढ़ोगे, मेरे साथ बोलोगे, रिवीजन करोगे। और सेकंड बार में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। और साथ में क्या करनी है, आंसर राइटिंग करनी। क्या करनी है, आंसर राइटिंग करनी है। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट आखिरी अंतिम आज का नेशनल हाईवे बचा है NH-47। ये बहुत सरल है दोस्तों। इंदौर बैतूल से 47 किलोमीटर दूर है। तो क्या है, इंदौर बैतूल से 47 किलोमीटर दूर है, तो ये आपको याद हो जाएगा दोस्तों। तो इंदौर से क्या, इसमें क्या है, एक इंदौर ध्यान रखना है और एक बैतूल। तो ये आपको याद ही हो गए हों दोस्तों। इस तरीके से जो हमारे दोस्तों MP में परिवहन था वो हमने कंप्लीट तो नहीं किया, लगभग हमने 50% सिलेबस MP ट्रांसपोर्ट का निपटा लिया है। कितना, 50%, ठीक है। अगला जो 50% है, इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से लाएंगे, तो इसका थोड़ा वीडियो आने में टाइम लग सकता है दोस्तों, तो आप चिंता ना लें। तब तक आप क्या करें, जो MP ट्रांसपोर्ट में मैंने पार्ट नंबर 1 पढ़ाया है और पार्ट नंबर 2 पढ़ाया है, इसका रिवीजन करें आप दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, मैंने MP में जो गवर्नर है उनका एक वीडियो बनाया था ट्रिक के माध्यम से उनको याद करने का, उसको भी एक तरह से रिवीजन कर लें। इसके साथ ही दोस्तों, मैंने MP स्टोरी कंप्लीट करवाई है। कौन सी, MP स्टोरी सब्जेक्ट कंप्लीट करवाया है, तो उसकी जो वीडियो है प्ले लिस्ट में, उसे जाकर देखना ना भूलें। यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करें, क्योंकि मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूं दोस्तों, इसलिए मैं वीडियो अपलोड कर देता हूं। इसलिए आप क्या करें, कमेंट में जो भी डाउट हो उसे लिख सकते हो दोस्तों। तो वो डाउट है, तो डाउट को मैं अगले सेशन में आपको मैंने सुलझा दूंगा। तो क्या करें, आप इस डाउट को कमेंट में लिखें, ठीक है। जो पार्ट नंबर 1 है वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देखें, या मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक डाल दी है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे देख सकते हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कल मिलते हैं दोस्तों अपन।